हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को सूर्य की संरचना पढ़ाने वाली हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द सन। तो सूर्य की संरचना क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि सूर्य कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, सूर्य बना कैसे, फिर अंदर की चीजें, फिर बाहर की चीजें, तो सन के बारे में बताऊंगी। तो पहले आप जान लो कि स्ट्रक्चर ऑफ द सन। सूर्य एक तारा है, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर से गति परिक्रमा करती है। तो देखिए सूर्य के हम आपको बाहर की चीजें बताएंगे। तो सूर्य है जो सूरज सौर मंडल में स्थित एक तारा है। तो सपोज दैट सूर्य के बारे में आपको बता रहे हैं अंदर की चीजें। तो ये सूर्य है, ठीक है। ये अंदर की चीजें मतलब फोटोस्फीयर, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये पूरा एकदम ये फोटोस्फीयर जैसे चित्र बन गया है, तो इसे देख सकते हैं। इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको, और ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जिसको प्रकाश मंडल भी कहते हैं। और ये प्रकाश में इसका टेम्परेचर 6000 होता है। पहले मैं आपको ये बाहर की चीजें बता देती हूँ। ये बाहर वाला है, बाहर, फिर अंदर की बताऊंगी। तो ये फोटोस्फीयर है, ठीक है। और इसके बाद ये जो इसके कोने में ये दिख रहा है ना, ये क्रोमोस्फीयर है। यहां से जो दिख रहा है वर्णमंडल, ठीक है। वर्णमंडल इसका टेम्परेचर जो है 32,000 है। और ये जो रेडिएशन दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये जो रेडिएशन दिख रहा है, इसको आप कोरोना क्रीट भी कह सकते हैं। जो भी है कोरोना, वो बीमारी वाला कोरोना नहीं, ये एक तरह का ताज है, सर का ताज है। ये कोरोना क्रीट भी कहते हैं इसको। तो देखिए सूरज सौर मंडल में स्थित एक तारा है, ठीक है। सूर्य और मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य जो दिखता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ये दिखता फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। दिखने वाला भाग फोटोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री है, मतलब कि इसका 6000 प्रकाश मंडल का। इसकी बाहरी दीवारों को वर्णमंडल कहते हैं, जो 32,000 है। ये क्रोमोस्फीयर, ठीक है, 32,000 है। और क्रोमोस्फीयर, सूर्य की चमक ज्यादा होती है, ठीक है। सूर्य की चमक बहुत ज्यादा होती है। सूर्य का बाहरी भाग है ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर और कोरोना, तीनों के बारे में बता रहे हैं। ये बाहरी भाग का है। फिर अंदर वाला में आपको कोर, रेडिएशन, ये सब बताएंगे, कन्वेक्शन। तो सूर्य की बाहरी लपटों को कोरोना कहते हैं। सूर्य की बाहरी लपटों को कोरोना, ये जो लपट है, जैसे कोई बहुत सारा रोशनी लाइट इसका लपट दिख रहा है, तो सूर्य की बाहरी लपटों को कोरोना कहते हैं। ठीक है, बाहरी लपटों को कोरोना कहते हैं। और ये लाल रंग कलर का होता है, ठीक है। आपको क्या मैंने बताया कि लाल कलर सूर्य दिखता है, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। जो लाल कलर दिखता है, रेड कलर, फोटोस्फीयर कहते हैं। तो आप फोटोस्फीयर ये है, और ये जो है ना क्रोमोस्फीयर है। और इसके प्रकाश से जो लपटें दिखाई दे रही है, ये कोरोना क्रीट है, जिसका ताज भी कहते हैं, ठीक है। तो बाहरी परतों को कोरोना कहते हैं, ठीक है, कोरोना कहते हैं। और सूर्य को दिखने वाला मंडल को प्रकाश मंडल कहते हैं। कोरोना क्रीट मुकुट में सूर्य ग्रहण को टाइम दिखता है। जैसे सूर्य ग्रहण है, ये ढक गया, ठीक है, तो यही दिख रहा है ना, तो उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसे ढक गया ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, तो ये दिख रहा है, तो उसी को ग्रहण कहते हैं। 27 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मैक्सिमम कोर का 15 मिलियन था। सूर्य का प्रकाश मंडल जो होता है ढक दिए जाते हैं। हमें लपटें दिखाई देती है, बस ये ढक देते हैं, तो हमें बस इसकी लपटें दिखाई देती है। उसी को ग्रहण कहते हैं, जिसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ग्रहण के टाइम यह दिखाई देता है। और ये 27 लाख डिग्री सेल्सियस है। हाइड्रोजन होता है, He नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। हाइड्रोजन होता है, तो इसी के द्वारा ये बनता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। जो हाइड्रोजन होता है, जो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी के द्वारा इसे में टेम्परेचर या ऊर्जा बढ़ती है। तो यही था प्रकाश मंडल या सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है। इसको प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका तापमान 6000 सेल्सियस होता है। सौर कलंक। तो यही आपको हम बताते हैं, प्रकाश मंडल क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, उसके बाद कोरोना क्रीट है, जो लपटें दिखाई दे रही है। तो यही सारी बातें आपको मैंने बताई हूँ। आप बताऊंगी आपको, ये बाहर की चीजें हैं, बाहर। अब अंदर की चीजें मैं बताऊंगी आपको, कोड, रिएक्शन, रेडिएशन, क्रोमोस्फीयर तो आपको बता दी, कन्वेक्शन, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। तो यही है सौर कलंक, जो आपको ब्लैक होल कैसे बनता है, ये सब बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले ये विस्फोट जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे लपटों के समान दिखाई देते हैं, उन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। तो आपको मैं सूर्य के बारे में बताऊंगी, इसकी निहारिका आया, फिर तारा आया, फिर तारा के बाद आपको ये तारा के बाद जैसे सूर्य का कैसे मतलब उत्पन्न हुआ। तो पहले निहारिका आया,
निहारिका ऐसे 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 निहारिका है। उसके बाद ये तारा आया, उसके बाद रेड जिएंट, ठीक है, ये ईंधन है, इसमें ईंधन आया। फिर श्वेत वामन आया, और श्वेत वामन में कहते हैं ना कि चंद्रशेखर द्वारा 1.44 सन इंटू 1.44 से 1.5 गुना बड़ा हो तो ऊपर जाएगा, 1.5 गुना कम हो तो नीचे जाएगा, तो श्वेत वामन होगा, ठीक है। और तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो ये सब मैंने आपको बताऊंगी। श्वेत वामन, ब्लैक होल, काला वामन, तो ये सब के बारे में आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। तो ये निहारिका है, ये तारा है, लाल दानव है, रेड जिएंट छोटा है तो ऊपर जाएगा 1.44, 1.5 से कम, और उससे ज्यादा है तो उसके नीचे अभिनव तारा विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल, जिसमें न्यूट्रॉन भी हल्का हल्का तारा, पल्सर बहुत ज्यादा घूर्णन करता है। ब्लैक होल में उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिससे बहुत डर रहता है इंसान को, ब्लैक होल से ज्यादा डर रहता है इंसान को। और ये काला वामन और ब्लैक होल में लाइट वाइट कुछ नहीं होता है, ये इसका डेंसिटी इतना रहता है कि प्रकाश इसके अंदर जाती ही नहीं है, ठीक है। और जो निहारिका है तारा हीलियम मतलब हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होकर ऊर्जा वो उत्सर्जित करती है। रेड जिएंट, लाल दानव कैसे बनता है जो बताएंगे आपको अगले चैप्टर में, ठीक है। और इसी से सूर्य का निर्माण होता है। तो चंद्रशेखर के द्वारा एक दिया गया था कि 1.44 से 1.5 गुना ज्यादा है तो ऊपर, 1.5 गुना कम है तो नीचे, 1.5 गुना ज्यादा होगा तो उसके ऊपर क्या बनेगा, अभिनव तारा नीचे है तो कैसे बनेगा, विस्फोटी नियंत्रण, मतलब ये विस्फोट हो जाएगा और उसमें पूरा 95% रहेगा तो श्वेत वामन बन जाएगा। और ये जो ज्यादा हो जाएगा तो विस्फोट होकर अभिनव तारा बन जाता है, जिसे विस्फोट या न्यूट्रॉन, जिसे उत्पन्न होता है न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, अगले अध्याय में कि आखिर है क्या। फिर ये कलर ऑफ स्टार बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो डेंसिटी, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है ब्लैक होल का। पृथ्वी का खतरा केवल ब्लैक होल से होता है, ब्लैक होल और काला वामन नहीं चमकता है, ठीक है। पल्सर, क्वेसर बहुत ज्यादा घूमता है, ठीक है। और तो यही सब बातें आपको मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं बताई आपको प्रकाश के अंदर के बारे में, बाहर के बारे में बताऊंगी कि आपको कोर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब बारे में बताऊंगी। तो चलिए ठीक है गाइस, आज मैंने आपको सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सन के बारे में आपको बता दी। अब उसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर बताऊंगी कि बाहर के बारे में, अंदर में कि अंदर क्या है, आपको मैं एक तरह से दिखाती हूँ, ठीक है। तो यही सब बातें। सूर्य की बाहरी लपटों को करोना कहते हैं, लाल कलर का सूर्य दिखता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। बाहरी परतों को करोना कहते हैं, ये जो लपटें हैं इसको करोना कहते हैं, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, ये जो साइड का है उसे कहते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश मंडल ढक दिए जाए तो हमें लपटें दिखाई होती है, तो उसी को ग्रहण कहते हैं, जो 27 लाख डिग्री सेल्सियस है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सारी चीजें होती हैं। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सन्स के बारे में आपको मैं बता दी कि सूर्य है आखिर क्या। सूरज सौर मंडल में स्थित है, एक तारा है। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य जो दिखता है उसे फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। दिखने वाला भाग फोटोस्फीयर है, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी बाहरी दीवारों को वर्ण मंडल कहते हैं। 32,000 डिग्री सेल्सियस है क्रोमोस्फीयर। इसकी बाहरी, सूर्य की चमक ज्यादा होती है, एरिया दिखाई नहीं देता है जब ग्रहण लगता है तो ये लपटें दिखाई देती हैं। तो मैं आपको अंदर की चीजें बता दी, फिर अब बाहर की चीजें अंदर की चीजें मैं कोर बताऊंगी कि कोर है ऐसे, ये अंदर की चीजें कोर है। उसके बाद रेडियस जोन, कन्वेक्शन जोन, ये सब सारी चीजें कि वो क्या है, वो सारी चीजें क्या काम करती है, तो वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, कोर, इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद कोर, और तीसरा बताऊंगी आपको, तीसरा कन्वेक्शन जोन के बारे में बताऊंगी। ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये हो गया कोर, हो गया, ये हो गया कनेक्शन जोन, हो गया, और ये रेडिएटिव जोन हो गया। ये प्लाज्मा अवस्था में होता है, सूर्य की जो स्थिति होती है प्लाज्मा अवस्था में होती है। तो लेयर ऑफ द सन के बारे में आपको मैं बताऊंगी आखिर क्या है। तो ये जो है गाइस, ये है जो कोर है, ये जो है वो कोर है, ठीक है, वो है जो कोर है। और ये जो बीच का है ये जो है कन्वेक्शन है, ये कन्वेक्शन है, ठीक है। और रेडिएशन इसे जो आ रहा है वो रेडिएशन है। तो ये आपको अब बताऊंगी कि क्या वर्क करता है, ठीक है गाइस। तो आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगी लेयर ऑफ द सन, मतलब कि अब बाहर की चीजें बताई, अंदर की चीजें मैं बताऊंगी, ठीक।